नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। हम लोग डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का ओवरव्यू देख रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले सेशन में डेटा कम्युनिकेशंस के बारे में हम लोग देखे थे। आज हम लोग नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे। जब भी हम लोग नेटवर्किंग के बारे में देखेंगे तो हम लोग का एक टर्म आएगा नेटवर्क। तो पहला हम लोग का आज का टारगेट होगा नेटवर्क के बारे में समझने के लिए। लेकिन नेटवर्क को समझने से पहले डेटा कम्युनिकेशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आप लोग पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखें, कृपया पिछले वाले वीडियोस को पहले देख लीजिए, डेटा कम्युनिकेशन का एक ओवरव्यू ले लीजिए, फिर आज नेटवर्क के बारे में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को नेटवर्क का जब भी हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक। अब यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ डिवाइसेस जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तो डिवाइसेस जितने भी होते हैं उसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे हम जो सिनेरियो देख रहे हैं, इस सिनेरियो में एक बार देखेंगे, लैपटॉप है, ये मोबाइल है, ठीक है, फिर ये आपका मेन फ्रेम है, ये सर्वर है, ये जितने भी डिवाइसेस है, ये डिवाइसेस सब कहीं ना कहीं पर आपस में कनेक्टेड है। ये जो डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड होते हैं, ये जो डिवाइसेस है, इस डिवाइसेस को ही हम लोग नोड्स बोलते हैं। चाहे इस लैपटॉप को नोड्स बोले, चाहे इसको नोड्स बोले, और जिस वायर या मीडियम के थ्रू ये कनेक्टेड होंगे, इसको हम लोग लिंक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक नेटवर्क वो होता है जिसमें सेट ऑफ डिवाइसेस मतलब मल्टीपल डिवाइसेस होंगे और साथ में कम्युनिकेशन लिंक्स होंगे। अब ये डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? डिवाइसेस बोले तो नोड्स, ये नोड्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नोड्स कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और any other capable devices which capable of sending data generated by other nodes on the network। मतलब क्या हो गया कि वो डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो डेटा सेंड कर सकते हैं या नहीं तो रिसीव कर सकते हैं या दोनों चीज कर सकते हैं, वैसे डिवाइसेस को हम लोग नोड्स बोलेंगे। नेक्स्ट, लिंक किसको बोलेंगे? लिंक क्या होता है, कोई भी मीडियम हो, चाहे वो केबल हो, चाहे एयर के थ्रू हो, चाहे फाइबर ऑप्टिक्स हो, चाहे कोएक्सियल वायर हो, चाहे ट्विस्टेड पेयर हो, चाहे किसी भी तरीके का ऐसा मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिंक्स बोलेंगे। क्लियर है? तो हम लोग क्या समझे, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क के अंदर में दोनों चीज होंगे, मतलब पहला तो नोड्स होगा, फिर लिंक्स होगा। नोड्स किसको बोलेंगे? वो कोई भी डिवाइस है जो कि डेटा सेंड या रिसीव कर सकता है, उसको हम लोग नोड्स बोलेंगे। लिंक किसको बोलेंगे? कोई भी मीडियम जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, उसको हम लोग लिंक। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, नेटवर्क क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया कि वो ऐसा क्या चीज है जो चीज हम लोग के नेटवर्क में होना चाहिए, तभी हम किसी नेटवर्क को एक्सेप्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस। नेटवर्क का भाई परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, इफिशियंसी ऑफ अ नेटवर्क। इफिशियंसी के अंदर में हम लोग दो चीज मिले रिकॉग्नाइज करते हैं। पहला चीज होता है ट्रांसमिट टाइम और दूसरा होता है रिस्पॉन्स टाइम। मतलब क्या हो गया, मेरा जो डेटा है कितने देर में सेंडर के पास से रिसीवर के पास में पहुंच रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिट टाइम। और दूसरा चीज क्या होता है कि रेस्पॉन्स टाइम। हम चाहते हैं डेटा को नेटवर्क में सेंड करना और नेटवर्क वो चीज का हमको अलाउ कितना देर में कर रहा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस को रेस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। मतलब मेरे रिक्वेस्ट से और नेटवर्क के रेस्पॉन्स के बीच का जो टाइम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे। अब जब भी परफॉर्मेंस हम लोग निकालते हैं तो उसके अंदर में बहुत सारा चीज डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे कि नेटवर्क के एलिमेंट्स के ऊपर, जैसे कि कितना नंबर ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उस ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर में, उतना ही ज्यादा नेटवर्क मेरा स्लो होगा। दूसरा चीज क्या आता है, एफिशिएंसी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर मेरा जिस टाइप का होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। मतलब सॉफ्टवेयर मेरा हो सकता है कि हाई स्पीड ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ कर दे, हो सकता है मेरा हाई स्पीड ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ नहीं करे। थर्ड क्या है, कनेक्शन हार्डवेयर। जितने भी हार्डवेयर हम यूज करेंगे उसका कैपेबिलिटी कितना है, कितने स्पीड से वो ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट ड्रॉपिंग अ डेटा, वो एक बहुत बड़ा चीज होता है। वो कनेक्शन के जितने हार्डवेयर होते हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा टाइप ऑफ मीडियम। ऑब्वियस है, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं वायर्ड और वायरलेस, मतलब गाइडेड और अनगाइडेड मीडियम जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर हम वायर के थ्रू नेटवर्क बना कर रखें वो हमेशा फास्टर होगा,
वायरलेस के थ्रू, जो एयर के थ्रू ट्रांसमिट कर रहा है। तो मेरा किस तरीके का मीडियम हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है मेरा स्पीड सर। तो परफॉर्मेंस मेरा ये सब पर डिपेंड करता है। जब ये परफॉर्मेंस हम लोग मेजर करेंगे तो मेजर हम लोग दो टर्म पर करते हैं, एक होता है डिले, दूसरा होता है थ्रूपुट। डिले का मतलब क्या हो जाता है कि मेरा नेटवर्क में जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली जो हम चाहते थे उसके हिसाब से कितना डिले से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। व्हाट डज इट मीन्स कि हो सकता है कि हम एस्टिमेट करके रखे हों कि ये डेटा जो है 5 सेकंड में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो पहुंच रहा है 7 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल टाइम माइनस एस्टिमेटेड टाइम को जो हम करेंगे तो वो मेरा डिले में आएगा। हाँ भाई कि 7 सेकंड में वो पहुंच रहा है लेकिन इसको पहुंचना चाहिए था 5 सेकंड में, तो 2 सेकंड का डिले। दूसरा होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या चीज हो गया कि हम एक बार में कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा डेटा या मल्टीपल डेटा को हम एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जितना ज्यादा डेटा को हम ट्रांसमिट करेंगे पर यूनिट टाइम में उतना मेरा थ्रूपुट होगा। अब है क्या चीज, अगर हम डेटा को हद से ज्यादा ट्रांसमिट करने लगेंगे तो मेरा डिले बढ़ते चल जाएगा। व्हाट डज इट मीन्स, हम चाहते हैं थ्रूपुट मतलब कि जो मेरा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक साथ में वो मेरा ज्यादा हो लेकिन डिले मेरा कम हो। लेकिन होगा क्या कि ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है। जितना ज्यादा थ्रूपुट हम लेना चाहेंगे उतना ही क्या होगा, डिले भी बढ़ते जाएगा। व्हाट डज इट मीन्स, अगर हम एक से ज्यादा डेटा को या मल्टीपल डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो मेरा नेटवर्क के अंदर में कॉलिजन होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। जो डेटा मेरा कोलाइड कर जाएगा उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर से वो डेटा को भेजेंगे फिर वहां तक पहुंचेगा, तो एक्चुअल में ट्रांसमिट टाइम तो बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिले मेरा बढ़ गया। तो इस कारण से क्या है, ये दोनों हम लोग तो चाहते हैं कि भाई मेरा डिले कम हो थ्रूपुट ज्यादा हो, लेकिन ये दोनों हमेशा आपस में कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमल वे निकालते हैं कि हाँ भाई मेरा डिले भी इतना रहेगा थ्रूपुट भी इतना रहेगा, तब जाकर हम बोलेंगे हाँ इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। दूसरा चीज आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब हम नेटवर्क पर कितना विश्वास कर सकते हैं। विश्वास उस पर होता है ना कि मेरा नेटवर्क कितना डैमेज हो, फेल्योर का कितना फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी रेट के नाम से मेजर करते हैं। जो नेटवर्क जितना कम फेल्योर होगा उसके ऊपर हम उतना ही ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलायबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहला चीज हो गया फेल्योर रेट पर। ठीक है, दूसरा चीज क्या आता है कि अगर फेल्योर हो गया तो उसको रिकवर करने में फिर कितना टाइम लगेगा। तो ये भी रिलायबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर मेरा नेटवर्क है जो फेल्योर हो गया उसको रिकवर करने के लिए हद से ज्यादा टाइम लगता है, तब तो वो नेटवर्क को हम लोग जल्दी काम नहीं करेंगे। अगर मान कर चलिए उसके बिहाफ में एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत कम फेल्योर भी होता है, फेल्योर से बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाता है, तो हम उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग का दूसरा क्राइटेरिया क्या आता है कि नेटवर्क में रिकवरी टाइम कितना है, उसके ऊपर में भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो जाता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से हम अपने डेटा को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, प्रोटेक्शंस ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब क्या होगा, जिसको हम परमिशन नहीं दिए। ऐसे यूजर जिसको हम परमिशन नहीं दिए फिर भी वो मेरे नेटवर्क में घुसना चाहते हैं, मेरे डेटा को देखना चाहते हैं, उसको हम लोग मिलेशियस यूजर्स बोलते हैं, और बहुत बार इसको हम लोग अटैकर्स भी बोलते हैं। क्लियर है। और दूसरा चीज क्या है कि मेरा डेटा नेटवर्क के अंदर में कितना डैमेज हो रहा है, कितना खराब हो रहा है, उसके ऊपर में भी हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी को, कि भाई मेरा डेटा कम से कम डैमेज हो, और प्लस क्या है अनऑथराइज्ड एक्सेस भी कोई नहीं कर सके। इसको हम लोग सिक्योरिटी के अंदर देखते हैं। तो नेटवर्क क्राइटेरिया में ये तीन होंगे, पहले होंगे परफॉर्मेंस, दूसरा होगा रिलायबिलिटी, और तीसरा क्या होगा नेक्स्ट हम लोग का क्या है टाइप ऑफ कनेक्शन है। अगर टाइप ऑफ कनेक्शन का हम लोग बात करें तो हमारे दो होंगे, एक होंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, दूसरा होगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ये है क्या चीज, जैसे हम लोग ये वाला सिनेरियो जो अगर हम लोग देख रहे हैं, इस सिनेरियो के अंदर में क्या है कि एक स्टेशन जे है, दूसरा स्टेशन जे है, और जे आपस में कनेक्टेड किससे, लिंक से है। क्लियर है। जे लिंक सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यही दो स्टेशन के लिए कनेक्ट कर रखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन्स, अगर मानकर चल रहे हैं ये ट्रांसमीटर है और ये मेरा रिसीवर है, क्लियर है, तो मेरा डेटा यहां से यहां तक में होगा, लेकिन कंडीशंस क्या है, इसमें सिंगल ट्रांसमीटर होगा और सिंगल रिसीवर होगा। मतलब सिर्फ दो आदमी के बीच में कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं। इस लिंक में सिर्फ दो ही नोड एंड होंगे, एक एंड में एक स्टेशन, दूसरे एंड में दूसरा स्टेशन।
कोई तीसरा नोड इसमें कनेक्टेड नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हम लोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट में क्या बता रहे हैं, सिंगल ट्रांसमीटर और रिसीवर होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा चीज, अगर इसमें कोई दूसरा बंदा तो है नहीं, तो ये लिंक का जितना कैपेसिटी होगा डेटा ट्रांसमिट करने का, ये सिर्फ यही दोनों यूज करेगा। तो ये आराम से ये लोग पूरा कैपेसिटी को, इंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक जो है, ये दोनों यूज कर सकते। अब आ गया मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक मेरा मेन फ्रेम है और बाकी सब स्टेशन है, एक सेंड करेगा, बाकी सब रिसीव करेगा। व्हाट इज इट मीन्स, मल्टीपल रिसीवर होगा या मल्टीपल रिसिपिएंट होगा। ठीक है। अगर एक सिंगल ट्रांसमिट हो रहा है, सबके पास जा रहा है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली अभी आज के डे में किसी कैफे उफे में जाते हैं, तो वहां पर हम लोग एंड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट देखते हैं। तो एंड कंप्यूटिंग ये भी इसी टाइप का, एक वन टाइप का मल्टी पॉइंट कनेक्शन सी होता है। अब इसके अंदर में है क्या चीज, अगर हम चैनल का बात कर रहे हैं, जे चैनल का बात कर रहे हैं, तो ये चैनल को सबके सब यूज कर रहे हैं, ये तीनों स्टेशन भी यूज कर रहा है, मेन फ्रेम भी यूज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पर शेयर्ड होगा। जब शेयर्ड हम करेंगे तो दो तरीके से शेयर्ड होता है। एक होता है ऐसे शेयर जिसके अंदर में ये सारे डिवाइसेस तो शेयर करेंगे, लेकिन अपने समझौता के साथ में, मतलब एक साथ शेयर करेंगे। हो सकता है कि इसका जो है कैपेसिटी जो है 10 डेटा को एक साथ ट्रांसमिट करने का है, लेकिन हम उसको क्या किए, स्लॉट वाइज डिवाइड कर दिए और हर स्लॉट में 3 गो है, तो हम बोलते हैं कि एक ये भेजेगा, फिर ये भेजेगा, फिर ये भेजेगा, इस तरीके से सबको सॉर्टेड वाइज करके रखे हुए हैं। तो मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक पाइप मेरे पास है, उस पाइप को हम क्या किए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्लियर है। और बोल रहे हैं क्या कि ये सब के सब इसी के अंदर में ट्रांसमिट होगा, डेटा भेजेंगे। तो ये चीज एक हो जाता है। दूसरा होता है क्या, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या चीज हो गया, हम पहले बोल रहे हैं यहाँ से परमिशन दिए भाई स्टेशन 1 को, हम बोल रहे हैं पहले तुमको जितना सेंड करना है तुम सेंड करो, फिर दूसरी बार बोल रहे हैं स्टेशन इसको कि तुमको जितना डेटा ट्रांसमिट करना है तुम ट्रांसमिट करो, लास्ट में फिर हम इसको परमिशन दिए कि तुमको जितना डेटा ट्रांसमिट करना है ट्रांसमिट करो। मतलब जिस समय ये ट्रांसमिट कर रहा होगा, उस समय ये और ये वाला जो बाकी 2 स्टेशन है, ये दोनों स्टेशन ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम शेयर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स। प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स से हम लोग बात करते हैं, तो इसको हम लोग जो नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग बोलते हैं रूल्स, दूसरे को बोलते हैं रेगुलेशन, बिल्कुल उसी तरीके का ये टर्म। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। रूल्स का मतलब जो हम लोग बना दिए, उस रूल्स के हिसाब से हमको डेटा ट्रांसमिट करना है। अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में हम डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो मेरा क्या रूल होगा, मेरा डेटा किस टाइप का होगा, कैसे वो ट्रांसमिट करेगा, कितने स्पीड में करेगा, ये सारे के सारे एक नियम हम बनाएंगे, जिन नियम को हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या इंडिकेट करता है, उस रूल्स में हम लोग क्या क्या चीज मॉडिफाई करके रखते हुए, उस रूल्स के अंदर में मेरा पहले आएगा कि क्या कम्युनिकेट होगा, कैसे कम्युनिकेट होगा, और तीसरा चीज होगा कब कम्युनिकेट होगा, मतलब व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। ये तीनों चीज हम लोग इसके अंदर में डिफाइन करें। अगर हम लोग प्रोटोकॉल का बात करते हैं, तो इसके 3 की एलिमेंट्स होते हैं। तो वो 3 की एलिमेंट्स क्या है, सिंटेक्स है, सिमेंटिक है और टाइम। सिंटेक्स के अंदर में क्या आता है, वो स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मेट बताता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो डेटा ट्रांसमिट होगा उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। जैसे मानकर चलिए कि एक पैकेट हम बनाए हैं, इस पैकेट के अंदर में हम एक स्ट्रक्चर बना दिए। मतलब स्ट्रक्चर क्या बना दिए हैं कि ये वाला जो पहला वाला जो पार्ट होगा, ये सेंडर का एड्रेस होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो रिसीवर का एड्रेस होगा, और ये मेरा मेन मैसेज होगा। क्लियर है। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि मेरा एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर में डेटा मेरा ट्रांसमिट होगा, तो ये सब सारा का सारा मेरा किस में आ जाएगा, सिंटेक्स के अंदर में। क्लियर है। तो मतलब क्या हो गया कि ये फील्ड डिफाइन करेगा कि कौन कौन से फील्ड मेरे इसमें होंगे। जैसे अभी यहाँ पर हम 3 फील्ड लिए, हो सकता है इसमें 5-6 फील्ड हो, करेक्शंस का फील्ड हो, डेटा फ्लो का फील्ड हो, ये सभी फील्ड आ सकते हैं इसके अंदर में। तो ये फील्ड डिफाइन करता है, फॉर्मेट डिफाइन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक। सिमेंटिक के अंदर में, अब उसके अंदर में क्या है, जो बीट हम डिफाइन किए थे उसको हम किस तरीके से समझेंगे, ये एक मायने रखता है। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये सोर्स का एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस है, तो ये डेस्टिनेशन का कौन सा एड्रेस है, जो नेक्स्ट स्टेशन जहां पर वो जाएगा उसका एड्रेस है, या फाइनल डेस्टिनेशन का एड्रेस है। ये चीज जो डिफाइन करेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं
सिमेंटिक, ठीक है। और ये अगर यहाँ पर जो फील्ड है, इस फील्ड के रेस्पेक्टिव अगर जो वैल्यूज आएगा, ये वैल्यूज के हिसाब से क्या उसको एक्शन लेना है, ये डिफाइन करेगा सिमेंटिक। मतलब ये क्या करता है, इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द बीट्स, जो बीट होगा उसका मीनिंग बताएगा कि ये किस टाइप का बीट है। दूसरा चीज क्या होगा कि जो फील्ड होगा उसके हिसाब से कौन सा एक्शन लेना है ये बताएगा। तीसरा पार्ट आता है इसके अंदर में टाइमिंग। टाइमिंग का जब हम लोग बात करते हैं तो टाइमिंग के अंदर में क्या हो गया, डेटा मेरा कब सेंड होगा और कितने स्पीड में सेंड होगा, ये दोनों चीज हम लोग डिफाइन जो करेंगे वो दोनों हमारा टाइमिंग के अंदर में है। क्लियर है। तो प्रोटोकॉल के अंदर में हम लोग क्या क्या चीज देख रहे हैं कि सिंटेक्स, दूसरा सिमेंटिक और तीसरा टाइमिंग। सिंटेक्स मेरा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट बता रहा है, सिमेंटिक जो फॉर्मेट है उसके अंदर में बिट का क्या मतलब है और उसके हिसाब से क्या एक्शन लेना है वो बता रहा है। तीसरा टाइमिंग, टाइमिंग बताता है मेरा डेटा कितना स्पीड में सेंड होगा और कब सेंड होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, जो रूल्स हम बनाए थे उस रूल्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसमें दो टर्म है, हम रूल बनाए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तो वो प्रोटोकॉल है, लेकिन हम रूल बनाए हैं और सब एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलेंगे। स्टैंडर्ड मेनली क्यों यूज किया जाता है, जैसे मानकर चल रहे हैं कि मेरे पास हम एक वायर लिए हैं, वायर एक पार्टिकुलर एक कंपनी का लेकर रखे हुए हैं, मानकर चल रहे हैं कि ये वायर हम डी लिंक का लेकर रखे हैं। क्लियर है। और इसके साथ जो कनेक्टेड के लिए जो हम ले रहे हैं एक डिवाइस जो इस वायर को कनेक्ट करेगा, हो सकता है वो सिस्को कंपनी का हम लेकर रखे हैं। तो ये वायर और ये डिवाइस, ये दोनों डिवाइस आपस में कंफर्टेबल हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं और जितने भी मार्केटर हैं हमारे, तो वो सारे के सारे कुछ नियम को एक्सेप्ट करें जिसके कारण से जितने भी डिवाइसेस है उसके बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन रहे। क्लियर है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड क्या इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स कैन वर्क टुगेदर। जो हम लोग जो मैन्युफैक्चरर्स जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ काम कर सकते। अब जो स्टैंडर्ड जो बनता है, स्टैंडर्ड दो तरीके से बनता है। एक होता है कि डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब क्या हो गया, जब हम डी फैक्टो बोल रहे हैं तो मतलब अकॉर्डिंग टू द फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या हो गया, हम कुछ ऐसा बना दिए जो कि बहुत अच्छा है, ना चाहते हुए भी सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब स्टैंडर्ड्स दैट आर नॉट अप्रूव्ड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इसको अप्रूव नहीं किया है लेकिन ऐसा है कि सब इसको अडॉप्ट करने लग गया, उसको हम लोग बोलते हैं डी फैक्टो। इतना अच्छा है कि सब उसको एक्सेप्ट कर रहा है, डी फैक्टो। जैसे हम लोग बोलते हैं संडे को स्कूल बंद रहेगा, जे कहीं पर किसी बुक में नियम नहीं है कि संडे को हॉलीडे रहेगा, लेकिन हाँ एक सिस्टम बन गया है कि संडे को सब जगह पर छुट्टी रहेगी, तो वो एक स्टैंडर्ड बन गया। स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बन गया। क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड है, ये कोई मतलब है कि कोई ऑफिशियली कोई ऐसा नियम नहीं निकाल कर दिया है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। दूसरा आता है डी जूरी। डी जूरी का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे स्टैंडर्ड जो अप्रूव्ड हो कोई रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से। मतलब अगर कोई लॉ सुप्रीम कोर्ट निकाल दिया कि नहीं भाई इसको एक्सेप्ट करना है और सबको इसको मानना होगा, तो ना चाहते हुए भी हम लोग को मानना पड़ेगा। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि लॉकडाउन होगा सब कुछ होगा, तो बहुत जन है जो कि इससे नाखुश हैं, लेकिन सबको एक्सेप्ट करना। ये बात अलग है कि ये हमारे लिए हित में है, ये सब खुश हैं, लेकिन बहुत सारे कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि कोई पर्टिकुलर बंदा बोल दे लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है तो उसके कारण से हम सबको एक्सेप्ट करना। क्लियर है। यहाँ तक तो हम लोग देखे नेटवर्क के बारे में। हम लोग इसमें एक टॉपिक छोड़कर रखे हुए हैं, वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेज है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी